हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम क्या है, वर्ब फॉर्म। अगर इस चैप्टर को नहीं भी बनाते ना तो भी काम चल रहा था, बिकॉज़ ये जो है 10 मिनट का भी जो है चैप्टर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ऑलरेडी पता भी हो सकता है। अगर नहीं भी पता है तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें जो है इन चीज़ों के बारे में हम जो है आपको बीच बीच में वीडियोज़ के बताते भी रहते हैं। तो मतलब ऐसी जो है इस चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैप्टर दे रखा है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। वर्ब के बारे में आपको बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, जो क्या करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम जो है ना वो हो रहा है ना। किसी भी काम के होने का जो है पता किससे चलता है, हमें वर्ब से पता चलता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं। बेसिकली जो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो जो है रूट फॉर्म होता है एक तरीके से, ठीक है। और वो जो है प्रेजेंट फॉर्म होता है, ठीक है। और प्रेजेंट फॉर्म का वो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। और जो वर्ब फिफ्थ होता है वो जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म जो है होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, जिसके साथ एस ई एस या फिर आई ई एस जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसमें जैसे मान लो फर्स्ट फॉर्म जो हो गया वो हो गया गो, ठीक है। तो वेंट जो है हमारा वो चलो साथ में बताएंगे। तो तीसरा फॉर्म जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। और फोर्थ फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, या आईएनजी फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म जो है हमारा एस या ई एस या फिर इसके साथ आई ई एस भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आई ई एस जो है ऐड होता है, तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। अब देखो बारी बारी देखो, सबसे पहले मैंने गो कहा, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। कौन सा वर्ब है ये, प्लूरल है। सिंगुलर कहोगे या प्लूरल कहोगे तो आप कहोगे इसको कि ये प्लूरल फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसका वेंट होता है, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिससे हमें पास्ट टेंस का पता चलता है। तीसरा फॉर्म हमारा इसका गोन होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी काम परफेक्ट हो चुका होता है। मतलब कोई भी काम क्या हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, या हो चुका होगा, मतलब कोई भी काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। तीसरा फॉर्म चौथा फॉर्म आप बोलोगे गोइंग, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे आप इसको, जो है जिरंड और पार्टिसिपल फॉर्म जो है इसी को हम बोलते हैं, बट वर्ब के हिसाब से इसको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर हमारा एक फॉर्म होता है गोज, ई एस जब लगता है, ठीक है। तो ई एस जब लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, या एस ई एस या आई ई एस जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम इसको बोलते हैं। तो ये जो है 5 फॉर्म होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। देखो, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बदलने के नियम कौन कौन से हैं। जनरली आपको पता है कि डी और ई डी लगा के हम जो है क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ब का जो है पास्ट जो है फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म जो है हम एक तरीके से बनाते हैं, ओके। तो जैसे कि इंजॉय है, इंजॉय में ई डी और ई डी लगता है दोनों फॉर्म्स में, ठीक है। जनरली ये जो फॉर्म्स होती हैं ये दोनों के दोनों सेम ही होती हैं। जैसे अराइव है, इसमें ओनली डी ऐड हुआ है, बिकॉज जिस वर्ब के पीछे ई होगा ना ऑलरेडी, तो उसके साथ डी लगा के उसका जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दूसरी बात, डी और ई डी जोड़ते समय हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। वो वर्ब के हिसाब से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम जो है चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, वर्ब फर्स्ट के लास्ट में अगर ई है तो सिर्फ डी जोड़ के वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कहता है, वर्ब फर्स्ट के लास्ट में अगर वाई है और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल के ई डी लिख के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बात करो ट्राई की, ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पे ट्राई, ट्राई जो है हमारा यहाँ पे क्या है,
देखो ये आई है, एंडिंग लेटर जो है क्या है, आई है, लास्ट में क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के, वाई है। वाई से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू में से कोई भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे, इसकी जगह पे आई लिख दोगे और ई डी लिख दोगे, तो ये इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे फ्लाई है, ठीक है। अब फ्लाई में क्या लिख रखा है, लास्ट लेटर क्या है, वाई है, बट उससे पहले भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट इसमें आई कट के आई ई, वाई कट के आई ई डी कभी भी ऐड नहीं होता है। इसमें सेकंड फॉर्म फ्लू बनती है, थर्ड फॉर्म फ्लोन जो है हमारी यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ है, वो है अगर, अब ये तो बात थी अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। अब बात करते हैं अगर वोवल हो तो क्या करें, है ना। वोवल हो तो क्या करें, तो वोवल है तो आप जो है सीधा ई और डी जोड़ के आप क्या कर सकते हो, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। जैसे जैसे आप वर्ब्स पढ़ते जाओगे बाय एक्सपीरियंस, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं या सीखते आप जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले अगर सिंगल वोवल है, ध्यान दीजिए सिंगल वोवल है, तो ई डी जोड़ के हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय जो लास्ट जो कॉन्सोनेंट था वर्ब का, उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और ये चीज़ भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉमन एरर में गलती करवाता है एग्जामिनर हमसे। दो एग्जाम्पल इसकी ज़रूर बात करूँगा मैं यहाँ पे, बिकॉज़ वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं या फिर हमसे जनरली गलती भी होती है इस तरीके की, तो इसलिए मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स की बात करूँगा। देखो सबसे पहले एक वर्ब है ड्रॉप, जो यहाँ पे दी हुई है उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ड्रॉप है, ड्रॉप। अब ड्रॉप में देखो लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वोवल है, तो इस पे ये रूल लागू होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे, वो एक अलग चीज़ है, इसके साथ क्या लगेगा, ई डी लगेगा, बट यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट है ना पी, ये डबल हो जाएगा और दोनों फॉर्म सेम बनती हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म इस सिचुएशन में सेम बनती हैं। इसी तरीके से स्टॉप की भी बनती हैं, ठीक है। जब आप स्टॉप लिखोगे ना तो स्टॉप्ड ऐसे नहीं लिखोगे, डबल पी आएगा भाई साहब। अब ये डबल पी क्या आता है, देखो अभी जो रेगुलर व्यूअर है स्किल IQ एजुकेशन का, वो तो उसको स्किल, देखो ये सिर्फ स्किल IQ एजुकेशन की भी बात नहीं है, लेकिन जो रेगुलर व्यूअर है हमारा, मैंने इस बारे में पहले भी बात किया हुआ है और बहुत बार आपसे मैंने पहले पूछा हुआ भी है। जो ब्लैक बुक की सीरीज़ है ना, उसमें जो OWS हम लोग कर चुके हैं, उसमें मैंने ये जो है आपसे लगातार पूछी हुई है ये चीज़। अब ये वर्ब है अलग है, कैसे है, या इस वर्ब का रूट फॉर्म ये है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका अलग होगा, उसकी स्पेलिंग लिख के बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने वर्ब से रिलेटेड आपके कुछ कर रखे होंगे। सेम यही बात इस पे भी है, कुछ वर्ब्स के ऊपर ये भी लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में डी रहता है, तो डी को हम टी बना के सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बना देते हैं। जैसे बेंड का बेंट बेंट बनता है, स्पेंड का स्पेंट स्पेंट बनता है, बिल्ड का बिल्ट बिल्ट बनता है, सेंड का सेंट सेंट बनता है। तो कुछ इस तरीके के भी वर्ब्स रहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है और इनके पहले डबल सेम वोवल रहते हैं, डबल सेम वोवल रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वोवल को हटा के, एक वोवल को हटा के सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है बना देते हैं। जैसे कि ब्लीड है, ठीक है, ब्लीड है, फीड है, शूट है, ब्रेड, ब्रीड है, ब्रेड नहीं है, ब्रीड है, और फिर मीट है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी रहती हैं, है ना। तो देखो जैसे कि ये एक अलग नोट अलग चीज़ है, बट इससे ऊपर की जो वर्ब्स हैं उनको देखो। यहाँ पे देखो ई या फिर ओ जो है जनरली क्या दे रखा है, रूट फॉर्म जो है उसमें डबल दे रखा है, बट यहाँ पे चेक करो, है ना, ब्लीड ब्लड ब्लड, फीड फेड फेड, शूट शूट शूट, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, है ना। ये वो वाला ब्रेड नहीं है, BREAD वाला ब्रेड नहीं है, ये नाउन बन जाएगा, ठीक है। मीट मेट मेट, है ना। ये लीड है, लीड, लेड लेड, है ना, ये अलग चीज़ है। लीड में डबल E या डबल A बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा,
वो कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है और उनका जो वर्ब सेकंड और थर्ड है वो भी सेम ही रहता है जैसा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। जैसे कि हिट की बात करें तो तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, शट शट शट, हर्ट हर्ट हर्ट। ये हर्ट वो नहीं है, HEART, है ना। इन चीज़ों में जो है डिफरेंस करना सीखना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अगर ये भी नहीं आता होगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति में आप एक तरीके से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट क्या कहता है, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाने का कुछ नियम है। वो किस तरीके से हम लगा सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है किस तरीके से बनते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ING है ना वो किस तरीके से हम लगाते हैं। अरे भाई ये तो 11 मिनट हो गया, इम्पोर्टेंट चैप्टर था, है ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के भी आई है यहाँ पे। तो चलिए देखो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में ई रहता है और ई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई को हटा के ING लगा देते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म इससे बना देते हैं। जैसे कि अराइज है तो अराइज का ई काट देंगे और ING लगा देंगे और अराइजिंग उसका बना देंगे। इसी तरीके से अवेक अवेकिंग, टेक टेकिंग, चूज चूजिंग, फोरसेक फोरसेकिंग, राइड राइडिंग, शाइन शाइनिंग, इस तरीके से हम बना देते हैं ING फॉर्म लगा के। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म जो है ना, उसमें यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल हम सीधा भी बना देते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि आस्क है, आस्किंग बन जाएगा सीधा, उसमें कोई चेंज जो है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है और कॉन्सोनेंट के पहले वोवल रहता है, तो ING करते समय हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। सेम वही चीज़ है जो हम वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय भी हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि बैट है यहाँ पे, ठीक है, बैट है ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वोवल है, तो इसको हम ING में चेंज करेंगे तो ये टी जो है डबल हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये है हमारा कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में IE रहता है, बहुत कम वर्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या करते हैं, IE की जगह पे Y लिख के और ING हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसको हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि डाई है, फेमस है, ये तो बहुत बार देखा जाता है, ठीक है। इसका DIEING कभी नहीं बनाते हैं। इसका हम क्या करते हैं, डी के साथ IE को हम कट कर देते हैं, इसकी जगह पे Y ऐड कर देते हैं और फिर ING को हम लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टाई होता है, टाई का IE काट दिया, TYING जो है हम बनाते हैं। इसी तरीके से लाई को भी हम बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है एक तरीके से 4 जो पॉइंट्स हैं ये इसने बताए कि ING कैसे ऐड करते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है हमारा बेसिक जो फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे हम ये कैसे बनाते हैं। ये तो फिर यहाँ पे कुछ 5-6 पेजेस इसने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब्स हैं जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे यहाँ तक जो है हमारे क्या है, एक तरीके से ये वर्ब्स दे रखे हैं लेटर बाय लेटर के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसने जो है वर्ब्स दे रखे हैं। इनको आप जो है पढ़ लेंगे और टेलीग्राम से, टेलीग्राम सर्च करें स्किल IQ एजुकेशन, स्किल IQ कल्ला सर्च करेंगे ना आप, अकेला स्किल IQ भी सर्च करेंगे ना तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ये PDF के सेक्शन में जैसे ही जाएंगे आप PDF को एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नीचे जो है बुक्स के क्या दे रखे हैं, कुछ लिंक्स दे रखे हैं, E-कॉमर्स जो साइट्स हैं हमारी, Amazon, उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा किससे रिलेटेड होगा, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उससे रिलेटेड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।